नमस्कार। न्यूज़ लाइव नाउ में आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं माँ योगिनी शिवाग्नि जी के साथ। प्रणाम। और आज का हमारा विषय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और साथ ही कुछ कंट्रोवर्शियल भी है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमें ये जानना होगा कि इस समय मंदिरों की स्थिति और मंदिरों में प्रवेश कौन करेगा, इसके मामले में चर्चा होनी शुरू हुई है। तो अगर हम इस मामले को समझने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि हर एक समाज की जो पहचान है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो पहचान की लाइफ लाइन है, वो कुछ या पूरी तरीके से हम कहें निर्भर करती है उसके आदर्शों पर। क्या है उस समाज के आदर्श, और ये छोटे मोटे आदर्श नहीं होते जो कि इतना लंबा उस समाज को जीवन प्रदान करते हैं, जैसा कि हिंदुओं के सनातन धर्म की लाइफ है कि जिसको आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते कि कब से शुरू हुआ। तो इतनी लंबी जिस समाज की लाइफ है, इतना लंबा जिसका जीवन है, वो कुछ ऐसे आदर्शों पर टिका हुआ है जिसको हिला पाना, जिसकी नींव की ओर देख पाना तक लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। लेकिन इन आदर्शों को हम कैसे पहचानेंगे? तो सीधा सा उत्तर है कि इस समाज में धर्म कहां से शुरू होता है और समाज का अंत कहां होता है, या समाज कहां से शुरू होता है और धर्म का कहां अंत होता है, ये समझ में ही नहीं आता। दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति का जीवन और धर्म में लगभग हम एक लाइन अगर खींचना चाहें कि यहां से धर्म खत्म और यहां से उस व्यक्ति का जीवन शुरू, व्यक्तिगत जीवन शुरू, और यहां से उसका व्यक्तिगत जीवन बंद, धर्म शुरू, ये हम कभी पता नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को जब हम पहचानने जाते हैं तो पता चलता है कि हिंदू समाज के नींव में उसके आदर्श हैं, जो कि हैं उसके मंदिर, उसके तीर्थ और उसका धर्म। आज हमारा विषय मंदिरों और तीर्थों की सैंक्टिटी पर है, उनकी पवित्रता पर है। तो हम देख रहे हैं कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनमें हर एक प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। और यदि कोई मंदिर, आज ऐसे केसेस हम देख पा रहे हैं कि अगर मंदिर ये मना करता है कि जिन लोगों को हमारी हिंदू संस्कृति पर, इन मंदिरों की सैंक्टिटी पर, इनकी पवित्रता पर विश्वास नहीं है, ये मंदिर किस प्रकार की शक्ति का, किस प्रकार के विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं है, उनकी समझ नहीं है, तो हम उन लोगों को प्रवेश नहीं देंगे। अगर वो उन लोगों का उपहास करने वाले हैं, मजाक उड़ाने वाले हैं इन मंदिरों का, इन मूर्तियों का, तो हम उनको प्रवेश नहीं देंगे। तो वो कुछ डिस्टिंक्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन आज हम जैसा कि जानते हैं, कुछ ऐसे नियम हैं हमारे देश में जिसके कारण मंदिर सार्वजनिक से हो गए हैं। इसमें सभी का प्रवेश होगा ही। इस प्रकार के हम फैसले देखते हैं, इस प्रकार के हम कानून देखते हैं कि हिंदुओं के देवी देवता तो हिंदुओं के है ही नहीं, वो सार्वजनिक हैं। वो हिंदुओं के मंदिर कोई मंदिर ही नहीं है, वो सार्वजनिक स्थल जैसे हैं। तो इस प्रकार के जब बातें देश का कानून, देश के सरकारें कहने लगती हैं, तो हिंदू कहां जाएंगे? इसके विषय में हम माँ योगिनी शिवाग्नि जी के पास जाना चाहेंगे और हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो सार्वजनिक जैसा हो जाने वाला मामला हो चुका है मंदिरों का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है, इस बात के बैकग्राउंड को जानना जरूरी है कि ये बात हम कर क्यों रहे हैं और कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, और ये उन लोगों के लिए है जो अपडेटेड नहीं है कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो आज
ओम जी ने बात उठाई है यहाँ पर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो इसीलिए मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहती हूँ। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ये आप सभी जानते हैं, आप सबने पढ़ा है इस बात के लिए, भले ही आप अपने आदर्शों को जानते हो या ना जानते हो। और आई एम स्पेशली टॉकिंग टू हिंदूज बिकॉज द टॉपिक, द कम्युनिटी अंडर क्वेश्चन इज द हिंदू कम्युनिटी हियर, और उनके जो धार्मिक स्थल हैं। तो यदि आपको आदर्श पता हो या ना पता हो, लेकिन इतना पता है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। what do we mean by that? Secularism means separation of matters of religion from the matters of government. अर्थात जो धार्मिक स्थल हैं, किसी भी धर्म का जो धार्मिक स्थल होते हैं, उनका पूरा पूरा हक है कि उनको उन्हीं के धर्म के लोग चलाएं, पहली बात। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर आप मंदिरों की पुरानी इसको देखें, आज के सिनेरियो को छोड़ दीजिए, लेकिन जब रजवाड़े होते थे, राजाओं के अलग अलग अपने किंगडम्स होते थे, उस टाइम पे भी राजाओं तक का, जिनसे सारा का सारा फाइनेंसेस उन्हीं से आता था, सारा का सारा जो डोनेशंस थी मंदिरों को बनाने की, वो राजाओं के राजकोष से ही आया करती थी। उसके बावजूद भी राजाओं का कोई हक नहीं था उस पे, क्योंकि मंदिर अपने आप में अलग ही सत्ता थी। मंदिरों का जो भागदौड़ थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अपने आप में अलग ही एक कमिटी चलाती थी, उनके अपने ही, जैसे मंदिरों के अंदर गुरुकुल चला करते थे। मंदिर भी अलग अलग तरीके के होते थे, क्योंकि जितनी भी विद्याएं दी जाती थी वहां पे सात्विक मंदिर होते थे, ठीक है। अब अलग अलग तरीके के मंदिर जहां पे सात्विक विद्याएं दी जाती थी, जैसे जहां पे ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, उदाहरण के लिए एक। फिर आपके कुछ ऐसे मंदिर होते थे जहां पे राजसिक गुण से वो ज्यादा के ज्यादा डोमिनेंट थे, जहां पे जैसे आप वैष्णव लोग पढ़ाई करते थे, बिजनेस स्टडीज होती थी, आप ये समझ लीजिए आज के तौर पे, जो आज की टर्मिनोलॉजी से। फिर कुछ तामसिक ऐसे मंदिर होते थे जहां पे तामसिक तरीके की चीजें पढ़ाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चिकित्सा का मैटर है, तो चिकित्सा के मैटर में अब डेड बॉडीज में ये दिखाया जाएगा कि भाई पशु पक्षी हो या इंसान हो, उसके बॉडी में कैसा नाड़ी तंत्र है या किस तरीके की बोन स्ट्रक्चर है। तो ऐसी चीजें किसी एक सात्विक मंदिर में तो नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई गायत्री माता का मंदिर होगा, तो वहां पे ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जा सकती। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है, जो लोग बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून है, कि मंदिर का मामला है क्या। जब ब्रिटिश एरा में इस चीज की स्टार्टिंग हुई, जब मंदिर का कंट्रोल आने लगा गवर्नमेंट के हाथों में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका वो कंट्रोल करना चाहती थी, तो उन्होंने इनडायरेक्ट, दिस वाज द मैकेनिज्म, कि उन्होंने इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहती थी मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन को। क्यों? क्योंकि मंदिर अपने आप में बहुत पावरफुल सत्ता रही है। दूसरी बात, डोनेशंस इतनी हाई थी, चैरिटी मैटर्स, अगर आप चैरिटी मैटर देखें, श्रद्धालु जो इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो उस पर कंट्रोल रखना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा जो पहलू है इस बात का कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, वो ये है कि वो हिंदू समाज को नष्ट करना चाहते थे। हिंदू समाज, जो हमारा समाज है, भारत का समाज, वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू समाज है। और हिंदू समाज सनातन धर्म की, उसका जो जड़ है हिंदू समाज की, वो सनातन धर्म की जड़ें हैं। जैसे कि ओम जी ने भी बताया कि सनातन धर्म कितना पुराना है, उसकी जड़ें कितनी स्ट्रांग है, ये अभी कोई नहीं बता सकता। हमारी लाइफ में पूरी तरह घुला मिला है ये सब। तो वो इन जड़ों को, जो कितनी स्ट्रांग जड़ें हैं, वो उसको नष्ट करना चाहते थे। वो जड़ें जिसको हमारे सिद्धों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से, अपने खून पसीने से सींचा, इसको अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने, अपनी पूरा जीवन इसमें लगाया। तो इसको वो नष्ट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका तो आप देखिए, जितना भी वेस्टर्न कल्चर है, वो अभी बहुत ही नया कल्चर है। तो अभी तो वो अपने आप में स्टेबिलाईज ही नहीं हो पाए। कोई भी नया कल्चर होता है, उसको समय लगता है स्टेबिलाईज होने में। वहीं पे आप अगर हिंदू समाज को देखें, सनातन धर्म पे जो टिका हुआ है, वो बहुत ही पुराना है। इसका हम समय भी निर्धारित नहीं कर सकते। हजारों साल पुराना है, ये भी नहीं पता कितने हजार साल पुराना। ये टिका है सत्य पे, और सत्यमेव जयते।
इस बात का देखिए, जो असत्य होता है उसको सत्य से हमेशा डर लगता है। तो जो असत्य होता है उसका सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो नष्ट करना चाहता है सत्य को। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये चीज तभी से स्टार्ट हो गई थी कि वो हमारे रूट्स को नष्ट करना चाहते थे। अब आज उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज में ये इस बात के लिए दिखता है। दूसरी बात आप देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 में ये बात लिखी गई है कि कोई भी धार्मिक स्थल, अगर कोई धार्मिक स्थल है, कम्युनिटी स्थल है, बेसिकली धार्मिक स्थलों की बात की जाए, तो पूरी स्वतंत्रता है कि उसी धर्म के लोग उस धार्मिक स्थल को चलाएंगे। लेकिन ये केवल थ्योरी में ही है, वो भी केवल हिंदुओं के लिए। और अगर आप धर्मों को देखेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। केवल हिंदू टेम्पल्स की बात अगर देखें तो हिंदू टेम्पल्स में ही गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। आप देख लीजिए, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, और या फिर चाहे आपके चर्च हो, उसमें कहीं भी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हिंदू टेम्पल्स में पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि हिंदू टेम्पल्स अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी जड़ें होती हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा है क्यों। ये तो हमारी समझ में आया कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें अब सोचने की आवश्यकता है कि आखिर मंदिरों के जो हालात हैं वो काफी कुछ अजीब हो चुके हैं। सार्वजनिक संपत्ति जैसे, जिसके बारे में हमने बात की, और साथ ही अभी योगिनी जी ने एक और मुद्दा उठाया कि मंदिरों की स्वायत्तता, यानी कि मंदिर किसके पास होने चाहिए। खैर, ये भी अपने आप में एक पूरा अलग ही टॉपिक ही है। लेकिन क्योंकि आज हमारा विषय है मंदिरों के विषय में कि मंदिर और लोग, और मंदिर और समाज, और मंदिर और धर्म, तो इसके विषय में जब हम जाते हैं, तो जब हम ये समझने जाते हैं कि मंदिरों में किसका प्रवेश होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, और तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जो उन रीति रिवाजों को नहीं मानता, जो अधार्मिक है या नास्तिक है, या फिर जिसको हिंदू धर्म के रीति रिवाजों पर कोई विश्वास नहीं है, वो उनका उपहास उड़ाता है, तो ऐसे लोगों को मंदिर में क्यों प्रवेश दिया जाए जब उसे इन मूर्तियों पर, इन सत्ताओं पर, उन देवी देवताओं पर, और खासकर ये देवी देवता कोई मजाक की वस्तु नहीं है। ये देवी देवता वो शक्तियां हैं, वो आदर्श हैं जिनके बेसिस पर एक समाज हजारों साल, हम मिनिमम 1000 साल तो कह ही सकते हैं कि हजारों साल, मिलेनियर्स बीत चुकी हैं, उन्हीं के बेस पर वो चलता रहा है। वो उसके रूट में बसे हुए हैं ये देवी देवता। तो इनका यदि कोई उपहास उड़ा सकता है और उनके बारे में उनको वो मानता ही नहीं है कि वो वहां पर हैं, वो जस्ट उन्हें पत्थर की मूर्ति मानकर अंदर घुस रहा है, तो ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल से उन शक्तियों के और उनकी पवित्रता के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते, तो उनको क्या प्रवेश मिलना चाहिए इन मंदिरों में? और प्रवेश का अधिकार अगर ये मांग रहे हैं तो क्या इनको वो अधिकार मिलना चाहिए? इस विषय में माँ योगिनी शिवाग्नि जी आप क्या कहेंगे? सिंपल सा आंसर है नो। इनको अधिकार कुछ भी नहीं है। ऐसे अधिकार, ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति को जो बिलीव ही नहीं करता, तो उनके लिए कोई जगह नहीं है मंदिरों में। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो रूट ही है, हमारी जो श्रद्धा है इन देवी देवताओं से पूरी तरह इतना जुड़ा हुआ है और मिलेनिया ओल्ड चलता आ रहा है। आप उसको क्वेश्चन नहीं उठा सकते। आप कोई नहीं होते, गवर्नमेंट कोई नहीं होती। गवर्नमेंट, पहली बात ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वहां पे सभी धर्म के लोग हैं, हिंदूज भी, नॉन हिंदूज भी। तो उनका कोई अधिकार नहीं है गवर्नमेंट का कि वो हिंदू टेम्पल्स में ये निर्धारित करे कि कौन जाना चाहिए कौन नहीं। ये पूरी तरह स्वतंत्रता हिंदू समाज की है, हिंदू कम्युनिटी की है। और जो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदू टेम्पल्स का, वो कंप्लीटली हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो इतनी सारी कमिटीज हैं, टेम्पल कमिटीज, वहां पे बहुत से जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत से जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर नॉन हिंदूज। तो
दे आर नो वन टू डिसाइड, दे हैव नो। तभी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के रूल से ये हट जाए, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट इसको चीज को बिल्कुल छोड़ दे, पीछे हट जाए इस बात से। लेकिन ये मुद्दा आज का हमारा नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी, ये बताना चाहती हूं कि हमारे जो मंदिर हैं वो 3 तरीके के लोगों को मना करते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है अगर वो बिलीवर है। उदाहरण के लिए आज मान लीजिए कोई किसी और धर्म का पर्सन है, कल को वो अल्लाह को मानता था या जीसस को मानता है, लेकिन कल को वो भगवान को भी मानना चाहता है, उसके अंदर श्रद्धा जगी, तो वो माने, लेकिन पहले उसको वो रीति रिवाजों का पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो गुरु के पास, किसी अच्छे गुरु के पास, योग्य गुरु के पास जाके शिक्षा ले। और अगर यदि इच्छा है सीखने की तो कल्चर को समझे, रिचुअल्स को समझे। लेकिन मंदिर जैसी जगह पे जाने का, जहां पे वो एक कम्युनिटी की प्लेस है, क्योंकि वहां पे किसी एक पर्सन का तो अधिकार नहीं है, वहां पे जितने भी लोग आते हैं सबका अधिकार है। तो सभी के अधिकारों का हम हनन नहीं कर सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी भावनाएं क्या है वहां पे, हर किसी की किस भावना से वहां पे जाया जाता है। तो कुछ चंद लोगों की वजह से, कुछ टूरिस्ट की वजह से हम लोग इस बात का वो नहीं कर सकते कि नहीं, इस बात का बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, पूरी स्वतंत्रता हिंदुओं की। तो 3 प्रकार के लोगों का मंदिर 3 प्रकार के लोगों को मना करती है। पहले वो जिनकी जो इंटेंशंस है वो ठीक नहीं है, जैसे कि हम बोलते हैं मल इच्छ, जिनकी इच्छा में मल हो, जिनकी इच्छा बुरी हो, जिनकी इंटेंशंस बुरी हो। अगर आप देवी देवताओं में विश्वास ही नहीं रखते, ठीक है, देखिए आप देवता तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपके भाव हैं अंदर, ठीक है। अगर आप संदेही किस्म के व्यक्ति हैं, आपके अंदर संदेह है, तो देखिए संदेह आत्मा विनश्यति, तो आपको तो कोई अधिकार ही है, क्योंकि आपके लिए तो, जैसा कि ओम जी ने भी बोला, आपके लिए तो फिर वो मूर्ति है ना, पत्थर की मूर्ति है, तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है मंदिर में जाने का, कोई अधिकार नहीं है। तो एक ये बात हुई। अब देखिए, उदाहरण के लिए आप देखिए ज्वाला देवी मंदिर, आप देखिए हिमाचल में जैसे ज्वाला देवी मंदिर है, वहां पे हजारों लाखों लोग आते हैं, ठीक है। अब नॉन बिलीवर्स भी आते हैं, अदर धर्म के लोग भी आते हैं। उससे क्या होता है, जो बिलीवर्स हैं, जो वाकई श्रद्धालु हैं, जो देवी की पूजा करना चाहते हैं, उनकी स्तुति करना चाहते हैं, वो लोग तो, उनको समय ही नहीं मिल पाता वहां पे, क्योंकि इतने लोग हैं, माथा भी ढंग से टेक नहीं पाते। इफ आई वॉन्ट टू वर्शिप माई गॉडेस, इफ आई वॉन्ट टू डू आरती ऑफ माई गॉडेस, इफ आई वॉन्ट टू डू सम रिचुअल्स फॉर माई गॉडेस ज्वाला देवी, देन इट इज मेरे अधिकारों का ये पूरा का पूरा खंडन है ना। तो मेरा फंडामेंटल राइट है ये, एज अ बिलीवर ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे वहां पे समय मिले। लेकिन क्योंकि सभी तरीके के लोगों को मंदिर में घुसा दिया जाता है, सभी को एंट्री है, तो उससे क्या होता है, आज आप देखेंगे, इसी बात से अगर देखें तो आज आपको कोई भी बड़ा धार्मिक गुरु और या जो भी प्रॉपर बिलीवर्स हैं, जो वाकई पूजा करना चाहते हैं, वो उन्होंने मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। क्यों जाना छोड़ दिया? इसी कारण से, क्योंकि मान लीजिए हमारे लिए, हिंदुओं के लिए गौ माता है, हमारे लिए सारे देवताओं का निवास कामधेनु गौ में है, गाय में है। तो अब जो गौ मांस का भक्षण करने वाले हैं और वो वहां जाएंगे, तो उस कमेटी में, अगर किसी टेंपल की कमेटी में गौ मांस का भक्षण करने वाले लोग अगर बैठे हैं, तो वहां पे एक हिंदू बिलीवर कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये, जो अपवित्र है, अब अपवित्र कैसे है? देखिए, अपवित्र इंसान चाहे वो हिंदू ही हो, उसको जाना बिल्कुल वर्जित है। कारण ये है कि टेंपल की प्रीमाइसेस को पवित्र रखने में बहुत मेहनत लगती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ अ टेंपल। ये नॉन बिलीवर्स नहीं समझेंगे, ये नॉन हिंदू शायद ना समझ पाए, तो क्योंकि अपने अपने ओपिनियंस हैं, एंड यू आर नो वन,
नॉन बिलीवर्स, किसी भी, चाहे वो कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है या कोई भी है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी धर्म के या किसी भी कम्युनिटी के कोई भी रिचुअल्स है, कोई धार्मिक रिचुअल्स है, हम उस पर अपनी ओपिनियन दें। क्योंकि किसी भी धर्म को बनाने के लिए या उसके रिचुअल्स को वो करने के लिए लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन लगाया होता है। तो यू आर नो वन टू गिव योर ओपिनियंस। तो पवित्रता को मेंटेन करने के लिए टेम्पल्स की बहुत मेहनत लगती है। सेकंड चीज ये है, तो अगर हमारे यहाँ जब कोई मंदिर जाता है तो वो उसको स्नान कराया जाता है कि भाई वो स्नान करे, उसके बाद एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है, वो उस ड्रेस कोड के हिसाब से उसको वस्त्र दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो आचमनियम इत्यादि करने के बाद तब उसको पवित्र माना जाता है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं फॉलो कर सकते, आपको लगता है कि नहीं मेरा तो मन पवित्र है, तो ये चीज नहीं चलेगी। यू हैव टू मेंटेन दैट सैंक्टिटी ऑफ द टेम्पल। सो दैट्स व्हाट मेनली दीज आर द टू थ्री थिंग्स कि आपको ये रखना पड़ता है। तीसरी बात, आपकी मनोदशा कैसी है। आज के समय पे तो ये अधिकांश हिंदू भी नहीं जानते, लेकिन पुरातन काल में ऐसा हुआ करता था कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किसी व्यक्ति की जो मंदिर में आ रहा है, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उसकी मनोदशा कैसी है। उदाहरण है, किसी हिंदू का ही मान लीजिए, उसके घर में मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के कारण उसने सोचा कि आज मैं मंदिर में जाऊंगा और मैं भगवान को गाली दूंगा। पूरा अधिकार है ये, क्योंकि इस व्यक्ति के बीच का और भगवान के बीच का मामला है, तो वो उसको पूरा अधिकार है वो अपने भगवान को गाली भी दे, लेकिन ये उसका पर्सनल मैटर है, तो वो अपने घर में ही बैठ के गाली दे। मंदिर एक कम्युनिटी प्लेस है, ठीक है, वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, वहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। सो दैट इज वाई ऐसे व्यक्ति को आने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं था जिसकी मनोदशा खराब हो, जो सोचे कि भाई जोर जोर से रो के वो भगवान से शिकायत करेगा और भगवान को गाली देगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो इस तरीके से हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और जो लोग अभी ये बात उठी है ना कि मंदिर में लिखा गया था कि अगर जूते निकाल के जाना चाहिए, कुछ रूल्स हैं, तो उस पे पुलिस प्रशासन ने इस बात के लिए विरोध किया। तो क्यों किया भाई विरोध? क्या गलत किया? ये हमारे हिंदुओं के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप उसको नहीं मान सकते तो आप बिल्कुल हट जाइए इस बात से। तो हम लोगों को तो इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए ना। तो ये स्पेशली आई एम टॉकिंग टू हिंदूज, बिकॉज केवल सरकार का हिंदुओं के बीच में ही, हिंदू मंदिरों, हिंदू टेम्पल्स के बीच में ही हस्तक्षेप है। और ऐसा क्यों है? ये भेदभाव क्यों केवल हिंदुओं के लिए, जबकि हिंदू नेशन है, डोमिनेंटली हिंदू नेशन है और यहाँ पे हिंदू सनातन धर्म की सत्ता है, तो ऐसा हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू रिसर्च एंड सी दैट the major people who are ruling, who are in the committee of these Hindu temples are non-Hindus. So you have to see it for yourself. तो किस प्रकार के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसके विषय में तो माँ योगिनी शिवाग्नि जी ने अच्छे से बताया। लेकिन अब इसमें एक बात आती है कि किस प्रकार के लोगों को अधिकार नहीं था, तो उसमें आस्तिक और नास्तिक इसमें महत्वपूर्ण ढंग से आते हैं कि जो नास्तिक हैं, अधार्मिक हैं, उनको तो प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये जो निर्धारण है आस्तिक और नास्तिक का, इसके बारे में काफी सारी चर्चाएं होती हैं। तो ये आस्तिक नास्तिक के विषय में कुछ योगिनी जी कहें। जी, आस्तिक और नास्तिक के बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म जो बहुत आस्तिक है, फैमिली बहुत आस्तिक है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, मान लीजिए बच्चे भी आ रहे हैं और टीनेजर्स हैं फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, और हैं तो वो हिंदू, अपने आधार कार्ड से हिंदू है, अपने धर्म से हिंदू है, लेकिन जब मंदिर के स्थल पे गए और जब वहां पे नियम पालन के, कुछ मंदिरों में, हालांकि हर मंदिर में, मैं तो ये कहती हूँ कि हर मंदिर में नियम होने ही चाहिए, लेकिन कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जहां की कमेटी इतनी अवेयर है कि उन्होंने मंदिर के नियम पालन, दे मेक श्योर दैट दे टेल दोज
रूल्स टू देम कि आपको प्रवेश कैसे करना है, जैसे कि साउथ के टेम्पल्स में देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं पे नॉर्थ के टेम्पल्स में भी देखने के लिए मिलता है। तो वो नियम बताते हुए अगर उन बच्चों को प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल, ठीक है, नई पीढ़ी को प्रॉब्लम है, तो उनको तो फिर ठीक है, आप मान लीजिए बोला दंडवत प्रणाम कीजिए, पहले अपने जूते चप्पल बाहर निकालिए, आपको स्नान करना पड़ेगा इस बावड़ी में मान लीजिए, या ऐसा है कि आपको ड्रेस कोड है वहां पे जाने का, जो कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के भी बहुत से टेम्पल्स हैं, कई हमारे देश, अगर आप देश में देखेंगे तो कई टेम्पल्स हैं जहां पे एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। तो अगर ये बात उनको बुरी लगती है और जो रिचुअल्स हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है कि नहीं जी भगवान तो मेरे मन में है, मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो फिर ठीक है, आप घर में करिए, अपने पर्सनल लेवल पे कर लीजिए, मंदिर में आपको प्रवेश वर्जित है। तो एक ये हो गया। फिर एक है नास्तिक है कोई, तो नास्तिक के लिए भी यही है, अगर एक नास्तिक फैमिली से है कोई मान लीजिए, लेकिन नास्तिक फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके अंदर श्रद्धा भाव है और वो सीखना चाहता है, उसे पहले से नहीं पता, लेकिन जब नियम बताएं तो वो बहुत उत्सुक हो कि अरे ये तो नई चीज है, मुझे तो सीखना है ये, और मैं तो करना चाहता हूँ पूजा पाठ, मैं सारी रिचुअल्स को फॉलो करना चाहता हूँ, नहीं पता तो मुझे बता दीजिए, चाहे थोड़ा समय दे दीजिए, लेकिन मुझे बता दीजिए, मैं तो पूजा पाठ करना चाहता हूँ, भले मुझे सुबह से शाम हो जाए ये सीखने में। किसी के ऐसे भाव है तो वो तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि डेफिनेटली फिर तो इस तरीके से आप देखना पड़ता है कि, और मान लीजिए कोई और धर्म का व्यक्ति है और उसको किसी भी धर्म का व्यक्ति है, या कोई नॉन हिंदू है कंप्लीटली और बाहर विदेश से है और वो आए, तो उसमें भी फिर दो बाइफर्केशन है। नास्तिक आस्तिक इसी से पता चलता है कि आप कितने इच्छुक हैं उस देवता को या उस देवी देवता या उस शक्ति को। आप नास्तिक भी हैं, आप आइडल वर्शिपिंग में फॉर एग्जांपल बिलीव नहीं करते, लेकिन आपको श्रद्धा भाव उमड़ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि ये है क्या, और वो सारे रिचुअल्स और सारे के सारे नियम पालन आपको करने हैं, तो यू मोस्ट वेलकम। नहीं है, आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हमारे देवी देवताओं को, तो आप बाहर रहिए, फिर बाहर से देखिए। बहुत हमारे तो मंदिरों में बाहर भी बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, तो बाहर से आप उसका आनंद उठाइए मंदिरों का। तो इस तरीके से तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो ये जितना भी आपको बताया गया, यू शुड बी अवेयर एज हिंदूज। अब इन बातों से आप मुंह ना फेरिए, इन बातों पे सोचना शुरू कीजिए कि गवर्नमेंट जो कि एक हिंदू देश की गवर्नमेंट है, वो इस तरीके से बिहेव क्यों करती है और इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। जिन लोगों को कोई अगर फटी जीन्स में बहुत कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन हमारे मंदिरों के नियम उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? फटी हुई जीन्स क्या इतनी प्यारी है तुमको कि तुम मंदिर अपने, अगर इतना ही मंदिर में जाने का शौक है तो उसका ड्रेस कोड फॉलो करके जाइए। और जूते अगर जूते पहनने का इतना शौक है तो कहीं और जाइए जहां जूते पहन सकते हैं, आप उस कम्युनिटी में जाइए। हमारी कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में आने का आपका कोई मतलब नहीं बनता, तो उसका खनन मत कीजिए। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड स्पेशली हिंदूज को देखिए, ऐसा ना समझिए आप लोग कि जो पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग समझते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत मॉडर्न एजुकेशन से, जो दे आर एजुकेटेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो उनका मैटर नहीं है। आप बहुत बड़े भ्रम में हैं फिर, अगर आप इस बात को नहीं देखेंगे अब, क्योंकि हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा है। और आप देखिए इस बात को, हालांकि सनातन धर्म, सनातन का मतलब ही इसलिए है कि वो हमेशा ही, इट विल ऑलवेज बी देयर, इट इज इटर्नल, तो वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उसको हानि पहुंचाते हुए आज हमारे भगवान के नाम पे, हमारे मंदिरों में, हमारे ही भगवान के नाम पे, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम देवता मानते हैं कि वो मूर्त नहीं है, वो साक्षात देवी देवता बैठे हैं, तो उसमें हमारे भगवान के नाम पे ऐसे ऐसे लोग ठगते हैं, हमारे खुद के ही पंडित लोग ठगते हैं, लेकिन हमारे ही हैं वो हमारा काम है उनको सुधारना। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अदर धार्मिक पीपल। अन्य धर्मों का या गवर्नमेंट का कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए हस्तक्षेप। अगर हमारे पंडित लोग करप्ट हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो वो हमारी प्रॉब्लम है, वी विल टेक केयर ऑफ देम। You are no one to interfere in that matter. That is our internal matter. That is our communal matter. लेकिन हमारे भगवान के नाम पे ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं, हमारे प्रभु की भूमि पे ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं, अगर आप पीछे की चीजों को निकाल के देखेंगे। और जो श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई हुई डोनेशन से ऐसे ऐसे घटिया कृत्य होते हैं
कि you should look into these matters. So that's what we will come with more, I guess. जी, एक्चुअली ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा था कि मंदिर में प्रवेश के विधान क्या है, मंदिर में कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा। तो इस विषय पर आज का हमारा ये चर्चा का ये एक प्रोग्राम था। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझा और इसके लिए हम सिद्ध मार्ग की प्रमुख माँ योगिनी शिवाग्नि जी हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने इस विषय को काफी विस्तार से हमें समझाया। तो आगे हम इस मंदिर से जुड़े हुए विषयों को लेकर आपके सामने आगे भी आएंगे, जिन पर देश के मंदिरों से जुड़े हुए अनेक प्रकार के मामलों को हम उठाएंगे। तो आप इन विषयों को फॉलो करिए हमारे साथ और बने रहिए न्यूज़ लाइव नाउ के साथ।